हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, जो कि अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब में ये आता है और इनको सॉल्व करने का तरीका जो है वो सभी के लिए जरूरी है। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। पहले हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? आप लोगों ने तराजू देखा होगा, है ना? तराजू, तराजू आपने देखा होगा, है ना? कुछ इस तरह का आपका तराजू रहेगा। ठीक, आपका तराजू ये हो गया। जब हम लोग एक तरफ अपना बाट रखते हैं, मान लीजिए कि 5 केजी का बाट इधर रखा हुआ है और 5 केजी के इक्विवेलेंट हम लोग कोई भी अनाज रखते हैं या कोई भी चीज जब हम तौलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग तौलने में कर क्या रहे हैं, ये एक तरह से हमारी हो गई ज्ञात राशि। क्या हो गई? ज्ञात राशि, मतलब नोन क्वांटिटी। क्या होती है? नोन क्वांटिटी। मतलब इसके बारे में हमें पता है कि ये टोटल कितना हो सकता है, 5 केजी हो सकता है। लेकिन इसके बदले में इसको बराबर करने के लिए हम लोग जब इसमें अनाज या किसी चीज को रखते हैं, तो अनाज को रखते समय हमें ये पता नहीं होता है कि ये कितना है या हमें कितना रखना होगा जो 5 केजी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है ये अननोन है। क्या है? अननोन है ना? ये अननोन क्वांटिटी है। तो जब हम नोन क्वांटिटी को किसी अननोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं और उसके बीच में इक्वल का रिलेशन बनाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इक्वेशन। क्या कहलाता है? इक्वेशन। जैसे हमने कह दिया कि 3x प्लस 5 इक्वल टू होता है 10। 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या होता है? 10। हमने ऐसा कहा, तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या हो गया, देखिए ये पूरा हो गया हमारा अननोन पार्ट और ये हमारा हो गया नोन पार्ट। मतलब ये अननोन पार्ट इसके बराबर है ना? ये इसके बीच में हमने कौन सा रिलेशन लगा दिया? इक्वल का। तो यहाँ पर जब हम इक्वल का रिलेशन लगा देते हैं, तो यहाँ पर नोन क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी के बराबर हो गई। तो जब नोन क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी के बराबर हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन में आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि यही एक इक्वेशन है। अब ये तो हो गया कि इक्वेशन क्या होता है ना? हमने ये सीखा कि इक्वेशन ये होता है। इक्वेशन को अब सॉल्व कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। उसके पहले, सॉल्व करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि इसमें एक वर्ड आया है लीनियर का। किसका आया है? लीनियर का। देखिए, इक्वेशन हमने समझ लिया कि इक्वेशन क्या होता है। जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ इक्वल का रिलेशन बनाते हैं, तो वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या है उसको आप समझिए। लीनियर का मतलब ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन, जैसे एग्जांपल के लिए 3x प्लस 5 इक्वल टू 10, जो हमने एग्जांपल लिखा था उसी को हमने फिर से लिखा, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमें ये पता करना है कि हम कैसे पता करेंगे कि ये लीनियर है कि क्या है। तो लीनियर का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि इसमें जो आने वाला वेरिएबल है, इसमें जो आने वाला वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 1 है। क्या है? उसका पावर 1 है। जब भी आए हुए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 रहेगा, तो वो हमारा इक्वेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन यही है कि जितने भी वेरिएबल उसमें आए हैं, उसमें मैक्सिमम पावर उसका 1 होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 3x प्लस 5y पावर 2 इक्वल टू 10। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल y आया है, इसका पावर क्या हो गया? 2 हो गया। तो जब पावर 2 हो जाएगा, तो वो लीनियर से चेंज हो जाता है क्वाड्रेटिक में। तो मैक्सिमम पावर अगर 1 रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम पावर अगर 2 हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 3 हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, है ना? त्रिघात समीकरण, द्विघात समीकरण, एक घात वाले समीकरण या फिर रैखिक समीकरण, इसको हिंदी में रैखिक समीकरण या सरल समीकरण कहते हैं। ठीक है? अच्छा, ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये दो टाइप का आता है। जनरली हम लोग दो टाइप के पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा वन वेरिएबल। ठीक है, इसको हम मिटा के फिर से लिख देते हैं। तो आप लोगों ने ये समझा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक? और लीनियर इक्वेशन जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। पहला वन वेरिएबल और दूसरा होता है टू वेरिएबल। कौन सा होता है?
टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होता है, देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 4x प्लस 6 इक्वल टू 8x प्लस 9, है ना, ये हमने एक इक्वेशन लिखा। इक्वेशन में जब, अच्छा ये तो हमें पता हो गया कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसे पता हुआ, क्योंकि x यहाँ भी x यहाँ भी, जो भी वेरिएबल आया है उसका मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है ना, तो मैक्सिमम पावर 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में कौन से टाइप का है, वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है, उसको देखना पड़ेगा। तो वन वेरिएबल के लिए हम क्या चेक करते हैं कि इसमें जो वेरिएबल आया है, हमें पता है कि A to Z टोटल 26 लेटर होते हैं, यही 26 वेरिएबल है हमारे पास। इसमें से जब कोई एक ही वेरिएबल आए, ध्यान दीजिएगा A to Z में 26 लेटर में कोई एक ही लेटर जब आएगा, चाहे वो जितनी बार आए, देखिए यहाँ भी आया है यहाँ भी आया है, आगे भी हो सकता है, -6x भी कर सकते हैं, तो एक ही वेरिएबल आए और वो चाहे जितनी बार आए तो वो हमारा कहलाता है वन वेरिएबल। लेकिन अगर इस तरह से लिख दिया जाए 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ पर देखिए x भी आया है और y भी आया है, तो अलग अलग वेरिएबल हो गया ना। देखिए एक x है, दूसरा क्या है, y है। जब कई वेरिएबल एक साथ आते हैं, मतलब दो वेरिएबल अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो हमारा टू वेरिएबल होता है, और अगर केवल सिंगल वेरिएबल आ रहा है तो वो हमारा होता है वन वेरिएबल। अब इस वन वेरिएबल में पहले हम लोग वन वेरिएबल के बारे में ही पढ़ेंगे, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, फिर हम सीखेंगे कि टू वेरिएबल का कैसे होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग वन वेरिएबल के लिए हैं, ये तो आपके पहचानने के लिए बता दिया गया है कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल का मतलब आपको बता दिया गया है कि उसमें टोटल वेरिएबल जो आएगा वो एक ही टाइप का होगा, वो चाहे जितनी बार आए लेकिन एक ही टाइप का होगा, है ना। अब हम लोग सॉल्व करने के मेथड पर देखते हैं। तो सॉल्व करने के मेथड पर आपको जब सॉल्व करने का तरीका आप सीखेंगे, तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल है 3x प्लस 8 इक्वल टू 6, है ना, या फिर 3x माइनस 8 कर लीजिए, ठीक, इक्वल टू 7 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको केवल सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ करना है और कांस्टेंट को एक तरफ करना है, ठीक। वेरिएबल वाला पार्ट जो है वो इक्वल के एक साइड होना चाहिए और कांस्टेंट वाला पार्ट इक्वल के एक साइड होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका वेरिएबल है, ठीक, या तो हम ये मान के चलें कि वेरिएबल जो है वो हमेशा बराबर के इक्वल के लेफ्ट साइड होना चाहिए और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल के राइट साइड होना चाहिए, ठीक, हमेशा। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हुए चलें तो यहाँ पर हमें ये मिलता है कि ये जो -8 है ये अपनी प्लेस पर नहीं है, ये अपनी प्लेस पर नहीं है। अब इसे अपनी प्लेस पर भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल के लेफ्ट से हमें भेजना होगा राइट में, है ना। अब इक्वल से लेफ्ट में हमें जब राइट में भेजना होगा तो उसके साथ कुछ न कुछ क्रिया होती है, कुछ न कुछ प्रोसेस हमें करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अगर कोई इक्वल के इस साइड से उस साइड या उस साइड से इस साइड आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है या राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि ये जो नंबर हैं इनके सिंबल को चेंज कर दिया जाएगा। जिसको भी हम वेरिएबल के राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे या लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो उसके सिंबल को हम चेंज कर देंगे। सिंबल चेंज कैसे होता है, अगर प्लस वाले को हम ले जा रहे हैं इक्वल के इस साइड, वो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ से माइनस को हम उठा करके इक्वल के इस साइड ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही चीज ठीक इधर से इधर भी होता है, अगर हम इधर से माइनस को उठा करके ले जा रहे हैं इधर तो प्लस करेंगे, और अगर इधर प्लस से उठा करके इधर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। तो वही चीज करना है। अच्छा दूसरी चीज, अगर डिवीजन को ले जा रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई को हम ले जा रहे हैं तो वो किस में हो जाता है, डिवीजन में हो जाता है। लेकिन करते समय आपको सबसे पहले किसको ले जाना है, प्लस या माइनस को ही आपको लेफ्ट या राइट करना है। सबसे पहले आप किसको लेफ्ट या राइट करेंगे, प्लस या माइनस को करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सबसे लास्ट में आपको इधर से उधर करना होता है, ठीक। तो उसको अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले आपको ये देखना होगा कि कोई ऐसा प्लस या माइनस वाला टर्म तो नहीं है जो इधर से उधर होगा। तो यहाँ पर हमें मिलता है -8 ऐसा है जो अपने प्लेस पर नहीं है, तो -8 को अपनी प्लेस पर ले जाने के लिए 3x, अब इसके बाद लगाएंगे इक्वल, इक्वल लगाने के बाद जो पहले यहाँ पर देखिए ये अपनी जगह सही है तो इसको हम पहले लिखेंगे, ये जब अपनी जगह सही है तो इसको हम पहले लिखेंगे। अब इसको जब हम पहले जगह अपनी जगह लिख दिए हैं तो ये आएगा इस तरफ, जब इस तरफ आएगा देखिए यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है माइनस, अगर माइनस को हम ले जा रहे हैं इस तरफ तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब 3x है इक्वल टू, ये दोनों जोड़ सकते हैं भाई, दोनों लाइक टर्म है ना, इसमें कोई वेरिएबल नहीं इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं, तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो 3x इक्वल टू क्या आ गया है, 15 आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमारा एक तरफ प्योर कांस्टेंट होना चाहिए और एक तरफ प्योर वेरिएबल होना चाहिए। ना तो वेरिएबल के साथ कोई नंबर लगा हुआ होना चाहिए और ना ही कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल लगा होना चाहिए।
तो लास्ट में जब ये ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, अब यहाँ पर आपको एक चीज मैंने बताया था, जब मल्टीप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे तब आपको बताया गया था कि कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3xy, तो 3xy का मतलब हो गया 3 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना, ये लिखा हुआ था। अब इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई आप करिए, ये मतलब ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई गलत नहीं है। 3 का x के साथ मल्टीप्लीकेशन है, जब हम इस नंबर को यहां से ले जाकर के इस तरफ ले आएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल क्या हो जाएगा? देखिए मल्टीप्लीकेशन चेंज हो रहा है किसमें? डिवीजन में चेंज हो रहा है। तो इस मल्टीप्लीकेशन वाले को हम जब इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर 3x लिखा हुआ है तो इस 3 को हमें लाना है इधर, ताकि यहाँ पर प्योर वेरिएबल बचे, है ना। प्योर वेरिएबल बचने के लिए इस 3 को हमें रिप्लेस करना होगा। इस 3 को जब हम इधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 15/3। भाई अपान में 3 मतलब ये 3 का डिवाइड हो रहा है ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 5 जा 15। तो x इक्वल टू क्या आया है? 5 आया है। अब ये जो x इक्वल टू 5 आया है इसे हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या फिर इसे रूट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट ऑफ इक्वेशन, है ना। इसे दो नामों से जाना जाता है, या तो आप सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहिए, समीकरण का हल कहिए, या फिर रूट कहिए। रूट का मतलब होता है हिंदी में मूल। क्या होता है? मूल। ठीक, तो रूट का मतलब होता है मूल। इस समीकरण का मूल क्या है? 5 आया है, या फिर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 है, या फिर रूट ऑफ इक्वेशन क्या है? 5 है। ठीक, अब ये जो x इक्वल टू 5 आया है, अगर हम अपने आंसर को चेक करना चाहें, क्या करना चाहें? अपने आंसर को चेक करना चाहें, तो ये जो x की वैल्यू 5 आई है, इसी को अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो दोनों साइड हमारा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इधर का भी वैल्यू रखने पर बराबर होना चाहिए, जितना आएगा उधर इतना भी आना चाहिए, है ना। तो जितना सॉल्व करने पर ये आएगा उतना ही सॉल्व करने पर ये भी आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। तो चलिए आंसर चेकिंग मेथड भी देख लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? आंसर चेकिंग मेथड। आंसर चेकिंग मेथड में क्या करना है? हमारा पुराना इक्वेशन जो था वो 3x माइनस 8 इक्वल टू 7 था, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि हमने जो सॉल्व किया है या फिर ये जो रूट आया है ये सही आया है या नहीं आया है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे? x की जगह हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो x इक्वल टू 5 रखना है, तो जहां जहां x रहेगा हमने वैल्यू रखकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मान निकालना सिखाया था आपको पहली ही क्लास में। तो यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह हमें रखना है 5 माइनस 8 इक्वल टू 7। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोई मतलब आंसर चेक कर रहे हो तो वहां पर आपको कोई भी टर्म इधर से उधर या उधर से इधर लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू हमें पता चल गया है। तो जिधर भी रहेगा उधर हम वेरिएबल का वैल्यू रख करके दोनों साइड को सॉल्व करते हुए आएंगे। फिर लास्ट में हमें ये देखना है कि जो एलएचएस वाला पार्ट है वो आरएचएस के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम 3x इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि बीच में है। तो 3 5 जा 15 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। 15 में 8 माइनस करेंगे तो 7 होगा। 7 इक्वल टू क्या आ गया? 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो LHS है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है RHS के। अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन सही सॉल्व हुआ है ना। अगर RHS LHS के इक्वल आ गया तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ है? सही सॉल्व हुआ है। अच्छा, सॉल्व करते समय या आंसर चेक करते समय आपको एक कंफ्यूजन रहता है कि ये जो आया है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो आया है वही यहाँ पर भी आना चाहिए दोनों साइड। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप आंसर चेक करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ध्यान क्यों लिखना देना है कि LHS RHS के बराबर होना चाहिए। मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर भी होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रूट आया है वो सही है। जरूरी नहीं है कि यहाँ जो आया है वही यहाँ पर भी आए। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो आया है वही यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन हर एक में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लेंगे।
ठीक है, मान लीजिए कि ये दूसरा एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन अपनी प्लेस पर नहीं है। कौन अपनी प्लेस पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो इक्वल के लेफ्ट साइड होना चाहिए और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो वेरिएबल के राइट साइड होना चाहिए, है ना। ये हमारा पहला रूल है। तो यहाँ पर दो ऐसी चीजें मिल रही हैं जो अपनी स्थान पर नहीं है। भाई इक्वल के लेफ्ट साइड में ये अपनी प्लेस पर तो है, ये सही है, ये भी अपनी प्लेस पर है, कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वल के राइट साइड में है, लेकिन ये इसको इस तरफ आना चाहिए और इसको इस तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जो अपनी प्लेस पर है पहले आप उसको लिखिए। 3x अपनी प्लेस पर था, लेफ्ट में है, लेफ्ट में हमने लिख लिया। अब ये इसको आना है इधर, तो इसको हम लाएंगे इधर। जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये देखिए प्लस 5x है, क्या है, प्लस 5x है। जब प्लस 5x को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x माइनस 5x इक्वल, यहाँ पर -30 अपनी प्लेस पर है तो इसका सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको पहले आप लिखेंगे, ठीक, जैसा है वैसा ही आप लिख लीजिए, क्योंकि ये अपनी प्लेस पर है, प्योर कांस्टेंट है और इक्वल के राइट साइड है तो इसको आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसको जब हमने राइट साइड लिख लिया तो ये जो नंबर है +6, ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी हमें इक्वल के राइट साइड आना चाहिए। तो इक्वल के राइट साइड लाने के लिए ये प्लस में है तो इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। अब जो भी वेरिएबल था वो इक्वल के लेफ्ट साइड में आ गया है और जो कांस्टेंट था वो इक्वल के राइट साइड आ गया है। अब हमें करना क्या है, देखिए ये भी लाइक टर्म है दोनों, तो दोनों को हमें जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए आपको रूल बताया गया है कि जो नंबर बड़ा होगा उसका सिंबल लिखा जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा। तो -5 है, 5 बड़ा है, इसका सिंबल माइनस है तो माइनस आएगा, 5 में 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा -30 -6। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए दोनों माइनस माइनस है तो माइनस ही लगेगा, दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो ये आंसर हो गया -2x इक्वल टू -36। अब हमने प्लस या माइनस को इधर उधर करके सॉल्व कर लिया। अब नंबर है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर -2 इंटू एक्स है इक्वल टू हो जाएगा -36, है ना। तो -2 इंटू एक्स इक्वल टू -36। तो ये -2 जो है इसको हमें ले जाना होगा राइट साइड, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। जब ये राइट साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन से चेंज हो जाएगा किसमें, डिवीजन में। तो x इक्वल टू हो जाएगा -36 अपॉन -2। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको जब हम काटेंगे तो देखिए माइनस में माइनस का भाग देंगे तो ये प्लस हो जाता है। अब नंबर का डिवीजन करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18, क्या हो जाएगा 18। तो हमारा जो आंसर आया है वो x इक्वल टू कितना आ गया है, 18 आ गया है। मतलब जो रूट आया है इस इक्वेशन का वो 18 आया है। आंसर को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जैसा इक्वेशन दिया गया है पहले आप उसको लिखिए, फिर उसके बाद x इक्वल टू हमें क्या रखना है, 18, जो हमारा रूट आया है उसी को हमें इसमें रखना है। रख करके दोनों साइड सॉल्व करते आएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 18x यहाँ पर रखेंगे तो 3 इंटू क्या होगा 18 प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू 18 माइनस 30, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 3 जा 54 प्लस 6 और यहाँ पर 18 5 जा 90 माइनस 30, ठीक है। दोनों साइड को हम हल कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल को इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है जब आप आंसर चेक करोगे, ठीक है। तो आंसर चेकिंग करते समय आपको ध्यान देना है कोई भी वेरिएबल इधर से उधर या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इधर से उधर नहीं ले जाना है। जो भी हमारा रूट आया है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख करके हम सॉल्व करेंगे। तो 18 का इसमें रखेंगे तो 18 3 जा 54 हो जाएगा, प्लस 6 ऐड करेंगे, यहाँ पर 18 5 90 हो जाएगा माइनस 30, इनको जोड़ेंगे तो ये 60 होगा और इनको घटाएंगे तो ये भी 60 होगा, है ना। तो LHS बराबर हो गया है RHS के। ठीक है, तो ये एग्जांपल इस तरह से सॉल्व हुआ है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम लोग फ्रैक्शन वाला वैल्यू लेते हैं। फ्रैक्शन वाले वैल्यू को हम लोग देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। जैसे आपको बोल दिया गया 3x अपॉन 6 इक्वल टू 20, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते समय आपको देखना है यहाँ पर प्लस या माइनस वाला कोई ऐसा नहीं है, प्लस या माइनस वाला कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला नंबर है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला नंबर है। तो इनमें से आप देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/6 इंटू एक्स इक्वल टू 20, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस फ्रैक्शन को पूरा पूरा हमें ले जाना है इधर। तो जब हमें पूरा पूरा फ्रैक्शन इस तरह से ले जाना होगा तो क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है उसको चेंज करके ले जाएंगे। कैसे,
x इक्वल टू, इधर भाई जब ये पूरा हटेगा तो x ही बचेगा ना, तो x इक्वल टू जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए, फिर लगाइए आप मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगाने के बाद 6 को आपको ले जाना है ऊपर, भाई ये डिवीजन में था मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में था तो ये डिवीजन में हो गया, 6 इसके साथ डिवीजन में था तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और यहाँ पर हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये क्या हो जाएगा 20, इसका जब हम डिवीजन करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 20 2 जा 40 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक तरीका और है, क्या है 3/6 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन जब उधर जाएगा तो इसके साथ डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3/6 कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था उस तरफ जाएगा डिवीजन हो जाएगा, हमने वही चीज किया, 20 के साथ हमने 3/6 को डिवाइड रूप में लिखा। अब x इक्वल टू 20 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। आपको जैसे समझ में आए उस तरह से आप समझ सकते हैं, दोनों तरीका सेम है। यहाँ पर शॉर्ट पड़ता है, जितना भी फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके उसको एक्सचेंज करके न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना करके यहाँ पर हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। और उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं, भाई इधर जो मल्टीप्लाई में है उसको ले जाना कर डिवाइड करना होगा, तो 3/6 को हम उधर ले गए हैं तो इधर डिवाइड में किए हैं 3/6 को, डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर हो जाता है ये नीचे हो जाता है, तो वही चीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो रूट आया है वो कितना हो गया है, x इक्वल टू 40। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल के क्लास में फिर से हम लोग लीनियर इक्वेशन ही लेंगे, उसके अलग टाइप के क्वेश्चन को लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।